तकरीबन काट के उसने पैदा किया। उसका बचपन कैसे गुजरा, उसके खेलना कूदना, उसकी बातें, हर चीज़ मेरे सामने, उसका मुस्कुराहट। और ये माँ कल रब ताला की बारगाह में अगर खड़ी हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये वो लोग थे कि जो हमारी हिफाजत के लिए तूने हम पर नाफिज किए थे, वो साथ गायब हो गए। यार ये तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद पता चला है, क्योंकि जब अली रज़ा घर से निकला तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी वालदा जो है ढूंढने नहीं है मुझे। 10 दिन तक कौन मुतमईन रहेगा पुलिस के उसमें? आप बताओ, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम मुतमईन थे, 4 दिन में हम मुतमईन थे, अब मुसलसल 11वां दिन हो गया, क्या मुतमईन रहेंगे? पुलिस वाला आते हैं हमारे फैमिली को लेके घुमाते रहते, हमें सर्किस करा रहे। हम बीमार आदमी को थाने में बुलाते, हम वहाँ पर जाते, बोलते आधा घंटा 1 घंटा ठहरो, आईजी बुला रहा है, एसपी बुला रहे, हमें वहाँ बिठा के 2 घंटे बिठा के फिर वापस बोलते जाओ हम तुम्हें बताएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं, हमारे फैमिली को सर्किस कर रहे हैं लोगों में घुमा के। वो ऑपरेशन करेंगे, वो ढूंढेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी, दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, शहर कराची जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कभी ये शहर अमन व अमान का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा है। वजह क्या बनी है? इस वक्त अगर बात की जाए तो जनवरी की 24 तारीख है और 24 तारीख तक आदादो शुमार के मुताबिक इस शहर से तकरीबन 15 बच्चे लापता हो चुके हैं। तो सबसे पहले हाथ उठाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा उस निज़ाम पर जो निज़ाम हमें हर गली कूचे पर खड़ा हमारे मुंह पे नाचता दिखाई देता है। जिस जगह में इस वक्त मौजूद हूँ ये गार्डन का एरिया है और मेरे पीछे नजर आने वाला ये मकान, ये वो मकान है कि जहां से 14 जनवरी के रोज एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर से खेलते हुए लापता हो जाता है। इसके बराबर में नजर आने वाला वो मकान के जहां से उसका दूसरा साथी नन्हा बच्चा वो भी गायब हो जाता है। हम बारहा बोलते रहे, हम जब बात ज़ैनब की आई थी तो हम चीखते चिल्लाते रहे। अभी कुछ दिन कबल एक बच्चा लापता होता है जिसका नाम सारिम था, उसे पूरे शहर में ढूंढ लिया जाता है मगर वो नहीं मिलता। बिलाखिर उसकी लाश बरामद की जाती है और वो लाश मिलती है उसी की सोसाइटी में मौजूद एक वाटर टैंक से। ये बातें दूसरी जानिब जाएंगी, इस केस पर बात करते हैं। बच्चे लापता होते हैं 14 जनवरी को और आज हम मौजूद हैं 24 जनवरी। 10 रोज गुजर गए मगर थाना गार्डन की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। वालिदैन को बारहा परेशान किया जाने लगा। जनाब आला, आपका काम है, अगर इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो मेरी दरख्वास्त है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से कि जनाब अपनी कुर्सी को छोड़ें और किसी एक ऐसे शहरी को यहाँ पर बैठाएं कि जो इन तमाम तर मराहिल से गुजरा हुआ है। होता क्या है, एक सीसीटीवी दिखाई जाती है और 2 दिन बाद जब सीसीटीवी आती है तो कहा यह जाता है कि जनाब ये वही बच्चे हैं दोनों जो गायब हुए। फिर उस सीसीटीवी की बुनियाद पर पूरे 8 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं लेकिन कोई केस का क्लू नहीं मिलता। उसके बाद एक बयान सामने आता है, उस बयान में कहा जाता है कि जनाब ये सीसीटीवी में नजर आने वाले बच्चे वो बच्चे नहीं है कि जिन्हें तलाश किया जा रहा है। ये सवाल पूरे निजाम पर है क्योंकि अब तक शहर कराची से इन 24 दिनों में तकरीबन 15 बच्चे लापता हो चुके हैं, जिनमें से 2 बाजियाब करा लिए गए जबकि 2 की लाशें मिल चुकी हैं। 11 कहां है, किस हाल में है, सिंध पुलिस क्या कर रही है, ये किसी को नहीं मालूम है। तो वालिदैन से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, पुलिस उनके साथ क्या ताउन कर रही है। तो अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों जो बच्चे अली रज़ा और आलियान, उनके पड़ोसी हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं।
समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाक़या हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का एहसान। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये पता कब चला कि जो बच्चे हैं वो दोनों साथ गायब हो गए? यार ये तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद पता चला है, क्योंकि जब अली रज़ा घर से निकला तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी वालदा जो है ढूंढने निकली, तो वहाँ से हमें पता चला कि बच्चे इस तरीके गायब हो गया। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो फुटेज वगैरह बताया कि जिसमें 2 बच्चे लेके जा रहे हैं, अब बकौल जितने मुंह इतनी बातें सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों के पास वो आए, उन्होंने कहा है कि वो बच्चे हमारे अपने ही है। अब जो है माँ बाप तो ये समझते हैं कि किसने कहा है कि जो मोटरसाइकिल सवार था उसने ये बात कही है कि बच्चे हमारे? सुनने में आया है कि वो थाने में आया, उसने कहा है कि ये जो है बच्चे मेरे अपने हैं। हालांकि अगर उसके अपने हैं, फुटेज में आए, देखो जैसे ये बादशाही रोड से ये गाड़ी धोबी घाट वाले साइड से गई है बाइक, तो ये गार्डन के कैमरे भी चेक करे कि ये आया कहाँ से आया, गार्डन वेस्ट के साइड से आया है, तो वहाँ से बाइक खाली थी या बच्चे इसके साथ थे या बच्चे इससे यहाँ से उठाए। अब ये यहाँ से अगर फुटेज वहाँ से देखे कि इसके साथ कोई थे या नहीं थे या इसके अपने बच्चे, लेकिन वालिदैन को तो कम से कम बुला के पुलिस वाले जो है ये कर सकते थे ना कि वाकई आए इसी के बच्चे थे या ये अपनी तरफ से कहानी कोई बना के कह रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताए, क्या इस तरह के वाक़यात और सानहात या हादसात यहाँ होते रहे हैं या पहली मरतबा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, हमारा इलाका पुरअमन है और बिल्कुल समझो हम आपस में ऐसे भाइयों की तरह रहते हैं। ये समझो यूनुस का या रज़ाक भाई का बच्चा नहीं, ये हम लोग का बच्चा है यार। हम लोग आपस में ऐसा है जैसे एक फैमिली मेम्बर होते हैं। बिल्कुल ऐसे, वो बच्चे तो हर घर के होते हैं और उसकी तफरी मस्तियों से, जैसे समझ लो खुदा की कसम इनको तकलीफ़ है ना, ऐसे हमारे घर पे तकलीफ़ है। मेरी वालदा जो है खाना खाते खाते रो जाती है कि यार वो बच्चों को क्या हाल होगा। हमें पता है ना कि यार औलाद क्या चीज़ होती है। इस वक्त जो 5 साल आलियान है उसका जो घर है उस घर में जाते हैं, क्योंकि जो बराबर वाला घर है उनके जो वालिदैन हैं बच्चे के वो मौजूद नहीं है इस वक्त, तो आलियान की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और देखिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आलियान की वालदा है मौजूद, इनसे बात करते हैं। खाला सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये बताइएगा, मौका तो नहीं है पूछने का, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हाल है तो क्या कहेंगे? हाल तो आप बेहतर ही जानते कि क्या होगा। जो मेरे दिल को टुकड़ा, मेरा जिगर, जिसको 9 महीने मैंने पेट में रखा, कितनी तकलीफ़ें काट के उसको मैंने पैदा किया, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसके खेलना कूदना, उसकी बातें, हर चीज़ मेरे सामने, उसका मुस्कुराहट, उसके गाल के डंपल्स, वो पल कब आएगा, कब मुझे बोलेगा मम्मी जानू। आते ही बाहर से मुझे बोलते थे मम्मी जानू। तरस रही हूँ, 11 दिन हो गया लियान की आवाज़ के लिए। अल्लाह जो है वो यकीनन ये जो नाज़रीन ये जो वक्त है, यकीनन देखिए मैं बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन जो फैमिली है जिस पर ये चीज़ गुजर रही है, जो माँ है जैसा फरमा रही है कि 9 माह उसे अपनी कोख में रखा, उसके पाला परवरिश की, मैं कह सकता हूँ आप सुन सकते हैं, लेकिन जिस पर बीत रही है वो इस दर्द को किस तरह से सह रहा होगा। खाला साहब ये बताइएगा, 10 रोज़ गुजर गए हैं, अभी भी जब मेरी आपसे बात हुई तो आप थाने में मौजूद थी। पुलिस का बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन आखिर कहाँ तक पहुँची है, इत्मीनान है आपको पुलिस की कार्रवाई पर तक? देखिए मैं ये बोलूँगी, वो आज भी उन्होंने मुझे बुलाया है कि वो ईडीओम वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने इनसे ये कहा कि मतलब मेरे बच्चा यहाँ से मिस हो गया, और जो CCTV फ़ोटो आए जैसे आप बकौल उनके कि वो नहीं है, अगर वो आए कि वो नहीं है, जो बंदा लेके गया वो बंदा सामने आ जाए, बाइक का नंबर भी तो आ चुका है, तो इसको देखे तो मुझे भी तसल्ली होगी कि वाकई में आए ये दोनों बच्चे उसी के हैं। और बच्चे यहाँ से गया कहाँ, बच्चे तो वहीं पर ही था ना, तो ज़मीन का आ गई आसमान, बच्चे कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, कभी नदी ढूंढ रहे, कभी कहाँ ढूंढ रहे, कभी कहाँ ढूंढ रहे। तो इतनी बड़ी कराची, इतनी बड़ी फोर्सेस है, रेंजर्स है, एजेंसी है, अगर चाहे एजेंसी तो सेकंडों में क्या से क्या कर रहे हो, तो बंदे को देखते सब कुछ पहचान जाते हैं, मगर एक बच्चा, ये 2 बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं? 11 दिन हो गए, मैं इस बात से बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं। अभी भी पुलिस ने मतलब काफ़ी जगह दोबारा उन्होंने कहा हम दोबारा से CCTV फ़ोटो चेक करेंगे कि हमने एक बाइक के पीछे इतना टाइम ज़ाया किया, हम देखेंगे, तो मगर
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आए दिन यहाँ पर ये चीज़ें क्यों होती जा रही हैं। हर माँ तड़पता मरता आवाज़ उठाती है, बस कुछ टाइम होते फिर वो आवाज़ दबा दी जाती है। ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन मैं तो कभी खामोश नहीं रहूँगी, मैं कभी भी खामोश नहीं रहूँगी। मैं किसी भी हद तक जाऊँगी, मुझे मेरा दिल का टुकड़ा चाहिए। आज जो जिस सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रही हैं और बात हो भी रही है, पहले कहा गया कि जनाब वो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें बच्चे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। 8 रोज़ गुजरने के बाद पुलिस बयान देती है कि जनाब वो बच्चे नहीं हैं। वो तो आप लोगों ने पुलिस से बोला नहीं कि इसका मतलब 8 दिन तक आपकी जो डायरेक्शन थी वो गलत थी? तो उन्होंने यही कहा कि हमारे 9 दिन इस तरह ज़ाया हो। तो मैंने कहा वो तो आप लोग का काम है। तो उनको जो सीसीटीवी फ़ोटो मिली तो उनको 2 दिन में वो काम चेक करने चाहिए थे सब लोग, उसमें 9 दिन तो नहीं लगाने चाहिए थे ना उनको। वो तो उनका काम है, उनके क्या वो 1 दिन या 2 घंटे में काम करते हैं? सीसीटीवी फ़ोटो में कितना टाइम लगता है चेक करने में? देखिए आईजी सिंह साहब, बात वही है कि जिस तरह मैं बात करता हूं कि आपके अफसरान जो है वो ठीक है, बहुत अच्छे भी मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर। जिस तरीके से बात है, आप एक माँ के जज्बात और एहसासात के साथ खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे 9 दिन ज़ाया हो गए, आपको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। सर वो ये कि हम कहीं और ढूंढेंगे, जैसे भी ईटीओ वगैरह हम कहीं और ढूंढेंगे कि अभी इसके पीछे भागेंगे हमारे मस्जिद दिन ज़ाया नहीं हो, तो हम कहीं और चेक करते हैं, कहीं शायद कहीं और से मिले। और कुछ जो बंद हैं और कुछ जो फरार हैं हम उनको देखते हैं, हम जो पकड़े जा रहे हैं हम उनसे तहकीकात करते पूछते हैं। तो बाजार को मैं देख रही हूँ जैसे बाजार वो तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मगर मुझे 11 दिन हो गए क्यों नहीं मिल रहे? 11 दिन में कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? इस एरिए से यहाँ से गए तो कहाँ गए? तो हर मतलब इतनी सख्त फोर्सेस होनी चाहिए कि हर इलाके में एक ही दिन में ऑपरेशन होनी चाहिए, हर इलाके में। तो एक दिन छोड़ के हम अगर एक इलाके में करेंगे तो दूसरे दिन वो निकल के कहीं और जाएंगे ना। अब ये मुझे बताइएगा, निज़ाम तो एक है और जिस तरह आपने भी कहा कि पुलिस ढूंढना चाहे ढूंढ सकती है, जो एजेंसीज़ हैं खुफिया वो ढूंढ सकती है। इसका मतलब आपको इस निज़ाम पर भरोसा है, अभी भरोसा है, यकीन है आपको? यकीन है कि ये ढूंढ सकती है, अगर ये ढूंढना चाहिए। अगर इनका हाथ नहीं है, अगर गवर्नमेंट इन ग्रोह के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो ये मुझे ढूंढ के निकाल के देंगे। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस काम में तो मुझे बच्चा कभी भी नहीं मिलेगा, इस बात से मैं एग्री हूँ। मैं अब मुखातिब हूँ उन माओं से, उन वालिदैन से और ख़ासकर हमारी हिफाजत के लिए मामूर वो पुलिस अहलकार के जिनके अपने नन्हे नन्हे बच्चे जब वो घर जाते हैं ड्यूटी पर तो वो बाबा बाबा कहते हैं, वे उनसे लिपटते होंगे। जब वो बिस्तर पर आराम की गर्द से लेटते होंगे तो वो बाबा बाबा कहकर उनके सराहने आते होंगे। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। अब ये माँ बात कर रही है, देखिए ये बात नहीं कर रही हैं, ये जज्बात बता रही हैं और जो आंसू इनकी आंखों से निकल रहे हैं, मैं बारहा कहता हूं कि ये आंसू खुदा ताला की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं। अगर ये माँ कल को खड़ी हो गई, आईजी सिंह साहब आप इस पर बात गौर से ज़रा तहम्मुल से इस चीज़ पर रखें नज़र कि अगर इस माँ की आंसू और ये माँ कल रब ताला की बारगाह में अगर खड़ी हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये वो लोग थे कि जो हमारी हिफाजत के लिए तूने हम पर नाफिज किए थे, लेकिन ये लोग मेरे बच्चे को बाजियाब नहीं करा सके। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सब्र दे। जिस तरीके से आप भागदौड़ कर रही हैं, यकीनन ये एक मिसाल है। और आखिर बस मैं ये चाहूँगा कि अगर आईजी सिंध साहब आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? और वो माएँ कि जो अब भी ये समझती हैं कि जनाब ये शहर हमारे बच्चों के लिए महफूज है, क्या पैगाम देंगी आखिर में? आईजी सिंह को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी मदद किया जाए हमारे बच्चों को दे के। और दूसरी बात ये कि उसको मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आए दिन क्यों शहर में हर माँ के जिगर के टुकड़े को, उसके कलेजे को क्यों छीना जा रहा है? क्यों? यहाँ पर कानून नहीं है क्या? यहाँ पर कानून नहीं है क्या? बच्चों को इस तरह उठा के जैसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे हैं। खुदारा आप लोग के भी बच्चे हैं, एहसास करें कि आपको मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा। और उन माओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अपने बच्चों को खुद ख्याल रखना, जैसे मैं भी ख्याल रखती थी। 2 पैसों के लिए अगर मैं बाहर निकल गई तो मैंने गलत किया। अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे नहीं तो कौन खिलाएगा? इतनी महंगाई, इतना बिल आ जाता है।
गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मगर बिल देखो कितना आ रहा है। महंगाई तो देखो, तो महंगाई नहीं है तो हम कहाँ बाहर निकलेंगे। हम मजबूर हैं। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, लेकिन यहाँ क्या हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं देते। हमें कुछ करने, हम आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तान में रह के हम पाकिस्तानी और के मगर हम आज़ाद नहीं हैं, बिल्कुल आज़ाद नहीं। कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत झूठ है। कलमा हमारा पाक है पाकिस्तान, लेकिन कहाँ से पाक है मुझे बताओ। यहाँ क्या हो रहा है? 14 अगस्त में क्या हुआ नुमाइश में, आपको पता है ना? एक लड़की के साथ किसने रेप किया? एक पुलिस वाले ने, किसी आम आवाम ने नहीं किया। क्या आए दिन ऐसे क्यों हो रहे हैं? अब मैंने जैसे 2 दिन पहले भी क्लिफ्टन से एक लड़की बाजियाब हुई, बिल्कुल बच्ची, जो रेंजर्स ने निकाला। उसको किसने किडनैप किया था? उसको किडनैप करने वाला SHO है। आप बोलो, मैं नहीं कि सब एक जैसे हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, मगर हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। जो ये काम बआसानी क्यों हो रही है? ये बआसानी काम इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो भी साथ है कि वो बआसानी बच्चों को उठा के यहाँ से वहाँ से वहाँ ले जाके फ़रोख्त कर रहे हैं। ये सब कुछ गलत है। खुदा से डरे, मुझसे नहीं डरे, अल्लाह से डरे। हमारे दिल की आहें निकलेंगी, अल्लाह आपको इस दुनिया में उस दुनिया में पूछेंगे। वो आखिरत को देखो। अल्लाह की गज़ब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। मेरा दिल इतना तड़प रहा है, कई माओ की दिलें तड़प रही है। खुदा अल्लाह को खौफ करो। अलामान अल हफीज़ जो गुफ्तगू जिस तरह मैं बता रहा था कि कल बरोज़ महशर अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे इन्होंने बयान कर दिया, और जिस तरीके से अब ये बता रही हैं, अपना दर्द बता रही हैं, एक एक चीज़ बता रही कि ये चीज़ें हुई हैं माजी में इस शहर में, सवाल उठा रही हैं कि जिस कलमे की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना था, क्या ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है? सवाल छोड़ रही हैं ये। और एक माँ जो कैमरे के आगे, मीडिया के आगे माजी के वाक़यात बता रही हैं। तसव्वुर कीजिए कि जब कल बरोज़ महशर खुदा ताला का दरबार होगा, जहाँ किसी की नहीं सुनी जाएगी, कोई पर्ची, कोई फ़ोन कॉल वहाँ काम नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ फ़कत काम आएंगे तो आपके अमाल काम आएंगे। वहाँ अगर इश्मा ने खुदा ताला की बारगाह में खड़े होकर एक एक उंगली रख के अगर बता दिया कि खुदा ताला ये और ये, इन्होंने हमारा जीना दोबर कर दिया था, हमारे एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ किया था, तसव्वुर कीजिए कि फिर आपका मामला क्या होगा। मज़ीद चलते हैं और बाहर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम तर मामलात क्या हैं। देखिए नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि ये सवालात उठ रहे हैं, और ये आज से नहीं उठ रहे हैं। ये कराची का जो शहरी है वो पिछले कई दहाइयों से सवाल पूछता आ रहा है कि हमारा जुर्म क्या है। पहले कभी इस शहर के बासियों को कत्ल किया जाता था, कभी टारगेट किलिंग में मारा जाता था, और अब जो हवा चली है वो अलग हवा है। वो किस जानिब लेके जा रही है? 24 दिन और 15 बच्चे लापता। पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि सिर्फ बयानबाजियाँ चल रही। साथ इस वक्त समाजी कारकुन है अब्दुल कादिर साहब, वो मौजूद हैं, और इंसानी हुकूक की तंजीम से इनकी वाबस्तगी है। इन्हीं से बात करते हैं और शायद हमें ये समझा सके कि ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। अच्छा कादिर साहब, ये बताए कि 24 दिन 15 बच्चे लापता, ये शहर जिना है, क्या हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले जिस तरीके से आपने कहा कि 24 दिन के अंदर 15 बच्चे लापता हो गए, हम शुरू दिन से आज 15 दिन इस बात को गुजर गए, हमें एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं कि ये क्यों ये वाक़यात, ये हादसात, ये रोनुमा हो रहे हैं शहर भर से। कभी सादिम का देखें, पता चलता है 11 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसकी रिपोर्ट्स में आता है कि बच्चा 5 दिन बाद उसको हलाक किया गया, उसको शहीद किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई। इसी तरीके से एक ये वाक़या, एक बिलाल कॉलोनी का वाक़या, एक पापोश का वाक़या, सरजानी के वाक़यात, शहर के अंदर दीगर मकामात के ऊपर ऐसे वाक़यात, हादसात रोनुमा हो रहे हैं। क्या माँ बाप अपनी औलाद को इस दिन के लिए पैदा करते हैं कि उनके बच्चे कोई भी आए, अगवा करे, उठाए, लापता कर दे, ले जाए? इस वक्त इस फैमिली जिस जगह पे हम मौजूद है, आलियान वली रज़ा की फैमिली गुज़िश्ता 15 दिन से कितनी शदीद परेशान है। क्या इबरतनाक इनकी सूरत हाल है, ये इन्हीं के ऊपर, यही वाकिफ़ है, इन्हीं के ऊपर क्या कहर नाजिल हो रहा है, ये आप और हम बयान भी नहीं कर सकते।
पुलिस हो गई, मीडिया ऑफिशियल्स हो गए, सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हो गए, दीगर तमाम लोग, सिर्फ बयानबाजी मुझ समेत हम सब लोग आज कल परसों 2 दिन 4 दिन 5 दिन से बयानात देंगे, चले जाएंगे। असल जो कहर है वो इस फैमिली पे गुजर रहा है कि 11 दिन से इनके बच्चे लापता हैं। उसकी वालदा आहें दे रही है। ये गरीब के बच्चे हैं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं, जो CM साहब हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मसरूफियत हैं, बहुत सारे उनके मामलात हैं। बात ये किसी अहले तशी का बच्चा होता, ये किसी और का बच्चा होता, ये किसी बड़े मिनिस्टर लेवल का आदमी का बच्चा होता, ये इनके दरवाजे पे जम्मे गफीर रश लगा हुआ होता। यहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ मोहल्ले वाले लोग, अहले इलाका, अजीज़ो कादिब, रिश्तेदार सिर्फ यही मौजूद हैं। दीगर कुछ लोग आए वो इलाकाई सतह पे। ओवरऑल हुकूमत की तरफ से यहाँ कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जो आगे कम अज़ कम बच्चे तो बाजियाब नहीं करा सकता, कम अज़ कम इज़हार हमदर्दी तो कर लेते। ऐसा भी नहीं हो रहा। देखिए बात ये सवालिया निशान तो सबसे पहले ये खड़ा हो गया ना कि एक जो CCTV फुटेज जिसके पीछे सिंध पुलिस ने अपने 8 दिन ख़राब कर दिए। तमाम मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे एक ही फुटेज चलती रही कि ये आलियान है, ये अली रज़ा है, इनको ऐसे लेके जाया गया है, ये बेनज़ीर कॉलेज तक गए, ये चील चौक तक की फुटेजेज है। जब वो चीज़ें सामने आई तो पता चला भाई वो तो किसी और के बच्चे हैं, वो तो अलग एक फैमिली है। वो फैमिली पूरी मंजर आम पे आ गई कि भाई हम लोग हैं, ये हमारी फुटेजेस चल रही हैं। बात ये हम कौन से शहर में रह रहे हैं। CM साहब दावे करते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अरबों खरबों रुपए के फंड उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये सेफ सिटी है कि हमारे अपने बच्चे हमारे घर के बाहर महफूज नहीं है। ये आलियान का घर है, ये अली रज़ा का घर है, ये इनके घर के बाहर, इनके घर की दहलीज से इनको अगवा कर लिया गया, ये लापता हो गया। XYZ जो भी हुए तो इसी शहर से ना, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। ये टैक्स पेयर हैं। अब ये बोलेंगे टैक्स, और भाई बिजली के बिलों में टैक्स, गैस के बिलों में टैक्स, दीगर तमाम चीज़ों में टैक्स। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमारा हक है। हमारा आइन और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमारे कोई भी मसाइल, कोई भी मामलात, कोई भी चीज़ें वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है उनको हल करना। मगर गवर्नमेंट मुझे खासकर इस मामले में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई नेकी बदी हो गई। मैं आज आपको एक बात बिल्कुल अलल ऐलान बता दूं, हम CM हाउस, गवर्नर हाउस का बिल्कुल घेराव करेंगे। आज ये इनके बच्चे हैं, कल ये हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे मोहल्ले के, हमारे घर के बच्चे। अगर ये बच्चे बाजियाब नहीं हुए, हम CM हाउस, गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। वालिद साहब उनके मौजूद है, कोशिश करूँगा बात कर सकूँ, और अगर उनकी इजाज़त होगी तो ही बात करेंगे, वरना चूँकि अभी कुछ देर पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से, तबीयत अच्छी है? अल्लाह आपको सब्र दे। सर सवाल सिर्फ इतना सा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर मुतमईन है? नहीं है मुतमईन। 10 दिन तक कौन मुतमईन रहेगा पुलिस के उसमें? आप बताओ, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम मुतमईन थे, 4 दिन में हम मुतमईन थे। अब मुसलसल 11वां दिन हो गया, क्या मुतमईन रहेंगे? पुलिस वाला आते हैं, हमारे फैमिली को लेके घुमाते रहते हैं, हमें सर्किस करा रहे हैं। हम बीमार आदमी को थाने में बुलाते हैं, हम वहाँ पर जाते बोलते आधा घंटा 1 घंटा ठहरो। IG बुला रहा है, SP बुला रहा है, हमें वहाँ बिठा के 2 घंटे बिठा के फिर वापस बोलते जाओ हम तुम्हें बताएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं, हमारे फैमिली को सर्किस कर रहे हैं, लोगों में घुमा के। वो ऑपरेशन करेंगे, वो ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, हम बीमार मरीज इंसान ढूंढेंगे। हमने अपनी तरफ से बहुत ढूंढा, हमें कोई भी हमें सुराग नहीं मिला। अगर मिलता तो हमारे मोहल्ले वाले इतने हैं जो पुलिस का ज़रूरत नहीं था हमको। हमने अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, ये थाने वालों के ऊपर नहीं छोड़ा है अभी। अगर कोई मदद करता है, हेल्प करता है तो गवर्नर हाउस से कोई आवे, हमें मदद करे। हम बेरोज़गार हो गए, हम बच्चों से परेशान हो गए, हमारे बच्चे और नहीं पढ़ रहे। पढ़ने वाले बच्चे हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे ना ट्यूशन जा सक रहे, ना स्कूल जा सक रहे, ना खा सक रहे, ना पी सक रहे। बड़ा बेटा मेरा 15 साल का है, मेरा मुस्तकबिल में आगे क्या होएगा? आप बताओ मेरा आगे क्या होएगा? जबकि मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है। यहाँ आकर पूछ रहे तुम्हारा कितना शादी है, आपने क्या किया, आपने बच्चों को। यार आप गवर्नमेंट हो, आप गौर करो, आपका नाम है गवर्नमेंट। अगर आप गौर करोगे तो 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। खुदारा रहम करो, हम गरीबों के ऊपर रहम करो, हमारे बच्चों को ढूंढ के दियो। आपके साथ नहीं होता है, हमने अपने हस्बी अल्लाह नेमल वकील, हमारा अल्लाह है, कायनात का मालिक हमारा अल्लाह है, और सदा राम अल्लाह का रहने वाला है। ना मैं रहूँगा, ना गवर्नर रहेगा, ना कोई हाकिम रहेगा, रहने वाला ज़ात सिर्फ अल्लाह है। जब से आज़ाद हुआ है, सवालात पे सवालात जन्म लेते हैं। कभी हमारे लोगों को गाड़ियों से उतार कर मार दिया गया लोगों ने, कभी शनाख्ती कार्ड देख के मारा गया, कभी घरों में घुस के मारा गया। अब बच्चे क्या कहेंगे?
यकीनन बाप ने जो बातें की आपने सुनी है, और वो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब अल्लाह की बारगाह में वो ये बात करेगा तो ये हाकिमों का क्या होगा। तो बताइएगा ये शहर में क्या हो रहा है। आपने एक उम्र गुजारी है, अदवार देखे आपने। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बेचारे ये चाहते हैं इनके औलाद मिल जाए, बस और कुछ नहीं तो चाहिए। औलाद का गम बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा, इनकी वालदा बहुत बीमार है अंदर। आप उसकी हालत तो देखें, इनकी वालदा की हालत देखें। हम ये उनको देख नहीं सकते। हमने तो हर तरह का ताउन किया, इनके साथ गए, जहाँ उन्होंने बताया वहाँ गए, ढूंढा, अब मिल रहे हैं। वही हस्बी अल्लाह नेमल वकील, अल्लाह के हाथ में है। इस वक्त जो दूसरा बच्चा है अली रज़ा, उसका घर है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो जो पुलिस पार्टी के साथ जो है मुख्तलिफ सर्द खानों के चक्कर लगा रहे हैं, ताकि किसी तरह जो है दिल को करार आ जाए, दिल को सुकून आ जाए। उनके जो कज़न है, यानी कि जो बच्चे के चाचू लगते हैं, वो मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। पहले बच्चे से के वालिदैन से हमने बात की, इनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या इनको किसी पे शक है, क्या ये कुछ समझते हैं? क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त जो है वो अपने हवास में नहीं है, उनको नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो चाचू हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आफियत से हैं? अल्लाह का सर यकीनन दुख बड़ा है, गम बड़ा है, और मैं फ़कत बयान कर सकता हूँ, जिस पर गुजरेगी वो जानता है। मुझे बताइएगा कि जब बच्चे गायब हुए हैं, इतला कब मिली और पुलिस तक आपने अप्रोच कर? सर जिस दिन गायब हुए तो हम तो थे नहीं घर पे, हम कह रहे थे कामों से अपने। तो ये वालदा की कहना है कि मैं बच्चे को लेके आता हूँ 12:30 बजे स्कूल से। तो 12:30 बजे उसने लेके आए यहाँ घर पे, खाना वाना खिला के तकरीबन 1 के 1:15 बजे के टाइम वो कपड़े वपड़े चेंज करवा के इसको मदरसा 2 बजे फिर भेजना पड़ता है। तो सर ये वालदा ने इसका कहा है कि आपको मदरसा जाने के लिए तैयारी कर लो। तो अली रज़ा घर से बाहर निकल के भागा वहाँ खड़े खेलने में के लिए। तो खेलने के लिए सर निकले तो यहीं सामने, घर के सामने खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो वालदा थोड़ी देर बाद वालदा ने कहा है कि भाई मैं ढूंढ लो बाहर, आवाज़ दे के, ताकि मदरसा के लिए भेज दूँ। तो वालदा ने बाहर देखा तो अली रज़ा नहीं है। तो बाहर कज़न है दूसरे अली रज़ा के, तो उसको बाहर भेजा, बोले जाके ढूंढ लो अली रज़ा को, कहीं देख लो, यहाँ वहाँ तो नहीं है, उसको बुलाओ, मैं मदरसा भेज दूँ। तो सर बाहर जब ढूंढने निकले तो बाहर यहाँ गए वहाँ गए, अली रज़ा का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप बताएं, क्या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है मुतमईन है? पुलिस काम कर रही है? पुलिस बहुत काम कर रही है, पहले दिन से बहुत काम कर रही है। किस तरीके से वो भी बताएं। सर हर हिसाब में हमारे साथ वो हेल्प कर रहे हैं कि जहाँ हमको शक पड़ता है हम वहाँ जाते, हमको बोलते हैं कि वहाँ चलो, हम वहाँ चलते। सर हम इनको बोलते जहाँ जाना है वहाँ हमारे साथ शाना बशाम मौजूद है। एक सीसीटीवी आती है 2 रोज़ बाद, पुलिस कहती है कि जनाब ये बच्चे जा रहे हैं, 8 दिन ज़ाया हो जाते हैं। फिर पुलिस कहती है ये वो बच्चे नहीं हैं। तो आपने पुलिस से बोला नहीं कि यार आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्या 8 दिन अपने ज़ाया कर दिए? नहीं सर, वो असल में पुलिस की भी बात नहीं है, बराबर में अलियान के जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि यही है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं अपने बच्चों को। वही जो दूसरा आपने अपने बच्चों को पहचाना, क्या वही था? कि शेप में यही लग रहा था कि बच्चा, आपको भी यही लग रहा? बिल्कुल। उस टाइम पर सीसीटीवी फोटो जो है ना बिल्कुल सही क्लियर नहीं है, शेप में यही लग रहा था कि अलियान और अली रज़ा है। फिर क्या हुआ? फिर सर ये जो तस्वीरें बाद में दिखाई है 10 दिन बाद, कि उसमें फोटेज में आया है कि बच्चे ये नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी मुझे बताया गया कि पुलिस ने ये कहा कि जनाब वो बंदा खुद स्टेशन आया हमारे पास, उसने आके बोला है। आपको मिलवाया उस बंदे? नहीं सर, हमें नहीं मिला है, तस्वीरें सिर्फ दिखाई है, वो भी अली रज़ा के वालिद साहब को दिखाई और अलियान के वालदा को दिखाई है, वालिद साहब को दिखाई है। उसमें बोल रहे कि ये नहीं है बच्चे ये नहीं है। अली रज़ा के पेरेंट्स को दिखाई तस्वीर? जी, उसने भी कहा कि बच्चे ये नहीं है। सर पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, अब आगे अल्लाह की मर्जी है। चले बिल्कुल। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है जो
ये बात भी आपकी दुरुस्त है। देखें यकीनन चाचू और जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पुलिस के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद, हमारी आखिरी आस हमारी पुलिस है, क्योंकि हमें ये बारहा बताया जाता है कि जनाब ये आपकी हिफाजत के लिए मामूर की गई है। अब अगर मैं पुलिस के पास ना जाऊं अपनी फरियाद लेकर तो फिर किसके पास जाऊंगा? पेरेंट्स नहीं है अली रज़ा के, तो जो अक्कासी है इस केस की उनकी जानिब से यकीनन वो नहीं हो सकती। तो कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अब सवाल है कि क्या मुझे और आपको अब इस निज़ाम पर भरोसा होगा या फिर नहीं? दो बच्चे, एक नहीं दो बच्चे दिन दहाड़े घर की चौखट से गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। और हैरत की बात ये कि मैं अपना बताऊं कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो तकरीबन 10 दिन बाद आज पुलिस ने दोबारा बयान कलम बंद किया है। होना तो ये चाहिए था कि विदिन 24 आवर्स आप यहाँ आते, आप तमाम लोगों के बयानात कलम बंद करते, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। लेकिन आज 10 दिन गुजर जाने के बाद आप बयान कलम बंद करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैं और आप आम ज़बान में ये समझेंगे कि जनाब पुलिस का जब दिल चाहेगा जब वो कार्रवाई करेगी, जब उसका दिल नहीं चाहेगा तो वो कार्रवाई नहीं करेगी। और एक और बात, वो बात ये कि जिनके बच्चे गए आप उन्हें रातों को जगाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? एक जानिब वो इस सदमे को बर्दाश्त कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो अपने सेंसेस में इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तसव्वुर कीजिए आपका वो बच्चा कि जिसे आपने तकरीबन 4 साल 5 साल पाला, अचानक से आपसे बिछड़ जाता है। माँ कह रही है कि उसने स्वेटर पहना भी होगा या नहीं, उसने खाना खाया होगा या नहीं। बाप कह रहा है कि मुझे इस निज़ाम पर भरोसा नहीं है, मैं पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हूँ। तो आईजी सिंध साहब आप बताएं कि फिर आप कहाँ खड़े हैं? आपके महकमे के वो SHOs जो कि सिर्फ अपने कमरे में बैठना पसंद करते हैं, वो कहाँ खड़े हैं? वज़ीर आला सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बातें करते हैं, कई साल गुजर गए, रोज़ाना बयानबाजी की जाती है कि जनाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर दिया जाएगा, शहर में इतने मकामात पर कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे। ये भी उसी शहर का हिस्सा है और ये घर के अफराद इस शहर के रहने वाले हैं। ये भी बिजली के बिल देते हैं, ये भी गैस के बिल देते हैं, ये वो तमाम टैक्स पे करते हैं जो एक शहरी पे करता है। मगर ये आज इस निज़ाम से परेशान है, ये आँखें अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। आखिरी में खुदा ताला से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़ानदान को सब्र दे और इनके बच्चों को हिफाजत फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।